हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से आयनों के किस युग्म में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है? ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करते हैं। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, डी ब्लॉक का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये होता है N-1D 1 से 10 NS 0 से 2, और यहां पर N है कोष की संख्या या फिर आवर्त, और डी ब्लॉक के लिए या तो 4, 5, 6 या फिर 7 होते हैं एन का मान। तो अब हमसे प्रश्न में सभी 3D के आयन दिए हैं, यानी कि फोर्थ आवर्त के आयन दिए हुए हैं। तो ये हो जाएगा 3D 1 से 10 4S 0 से 2, यानी एन का मान क्या है? 4 है। यानी ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। यानी ऑर्गन 18 तक तो वैसे भरे जा चुके होते हैं अक्रिय गैस के आधार पर, और फिर बाकी के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 3D और 4S में भरते हैं। तो चलिए ए विकल्प को देखते हैं। ए इसमें दिया है कॉपर +2 और क्रोमियम +2। देखिए कॉपर के लिए जो परमाणु क्रमांक होता है Z वो होता है 29, और क्रोमियम के लिए जो परमाणु क्रमांक Z होता है वो होता है 24। तो समान ऑक्सीकरण अवस्था है और Z में इतना अंतर है, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो समान नहीं हो सकते, भरने से मतलब नहीं है। बी देखते हैं, Fe+3 और मैग्नीज +2। देखिए Fe के लिए जो Z होता है वो होता है 26, और मैग्नीज के लिए जो Z है वो होता है 25। तो परमाणु क्रमांक नजदीक है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते हैं। देखिए पहले तो Fe के मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा यानी ऑर्गन 18 के बाद 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ये हो जाएगा 3D 6 और 4S2, 2 S में और 6 इलेक्ट्रॉन 3D में हो जाएंगे। मैग्नीज 18 के बाद 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4S2 3D 5, ये मैग्नीज मूल अवस्था में है। अब हम बढ़ते हैं Fe+3 के लिए। तो ये हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो -3 इलेक्ट्रॉन, 2 तो निकलेंगे S से और 1 निकलेगा 3D से, तो ये रह जाएगा 3D 5। अगर हम मैग्नीज +2 के भरे तो यहां पर +2 यानी कि -2 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो ये रह जाएगा 3D 5। ये हो गया मैग्नीज +2 और ये हो गया Fe+3। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाता है सी कोबाल्ट +3 और निकिल +3। तो कोबाल्ट के लिए जो Z का मान है वो होता है 27, और निकिल के लिए होता है 28। तो परमाणु क्रमांक में 1 का अंतर है और समान ऑक्सीकरण अवस्था है, तो इस स्थिति में तो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होगा। चलिए डी देखते हैं, कैंडियम +3 और क्रोमियम +3। इस कैंडियम के लिए Z का मान होता है परमाणु क्रमांक 21 और क्रोमियम के लिए होता है 24। तो देखिए इस कैंडियम से अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, परमाणु क्रमांक में अंतर है 3 का और ऑक्सीकरण अवस्था समान है, तो ये समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो नहीं होगा। तो ये तो रह जाएगा 3D 0, यानी इसका तो ऑर्गन के बराबर हो गया। क्रोमियम +3 इसका हो जाएगा, मूल अवस्था में क्रोमियम का होता है 3D 5 4S1, तो क्रोमियम +3 में आ जाएगा ये 3D 3, यानी एक S से और 2 निकल गए D से। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।